जय श्री राम। सभी सनातन भाई बहनों को जय श्री राम। मैं माधवी सनातनी आप लोगों से दिल की बात करती आ रही हूँ और मैं अपनी भी दिल की बात आप लोगों से शेयर करना चाहती हूँ। आज सोशल मीडिया के ऊपर जो है कुछ माता पिता के लिए मैं ये वीडियो बनाना चाह रही हूँ कि जैसे मेरठ में जो कांड हुआ, बच्चे कहीं माँ बाप को मार रहे हैं, कहीं माँ बाप बच्चों को मार रहे हैं, तो किसकी गलती कहा जाए। आपको सबको पता है कि हम माँ बाप जब बनते हैं तो हम भी कहीं ना कहीं अपने हार्मोन्स के डेवलप जब होता है, हर इंसान उसी के शिकार से। आज बच्चे कैसे होते हैं, क्या होते हैं, सबको पता है। तो बच्चों की भावना के ऊपर मैं चर्चा करना चाहूँगी कि जब माँ बाप अपने बच्चों की भावना को नहीं समझेंगे, बच्चे हम लाते क्यों हैं? अपनी सुरक्षा के लिए, बुढ़ापे के सहारा बने। वैसे तो वो आजकल की ज़रूरत नहीं है, आज सब सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं। बच्चों को ना किसी की कोई रिश्ते की ज़रूरत है, वो हर चीज़ शेयर करते हैं अपने सोशल मीडिया पे। सोशल मीडिया उनका सब कुछ बन गया है। और माँ बाप का भी सोशल मीडिया पे जब बच्चों का लगाव ज़्यादा देखते हैं तो आपको पता है कि आप उनकी भावनाओं को नहीं समझ रहे हैं, नहीं सुन रहे हैं, तो वो अपने सोशल मीडिया पे अपने दोस्तों के साथ दिल लगाते हैं। और सोशल मीडिया उनको ज़्यादा नुकसान नहीं करता है जितना हम मनुष्य होकर के हम मनुष्य को नुकसान पहुंचाते हैं। ये तो आप देख ही रहे हो। देखो, मौत तो कोई ना कोई कारण बनता है। जैसे अभी आपने नोएडा का घटना देखे, एक बाप के सामने बच्चों का जान गई तो बाप ने कुछ नहीं कर पाया। उसी तरह से आपको पता है कि एक ना एक दिन बच्चे आपके ऊपर मिट्टी डाले या बच्चों के ऊपर आप मिट्टी डालो, ये तो एक दिन होना ही है। मिट्टी में सबको मिलना है। तो जो थोड़ी सी ज़िंदगी है उसमें हम अपने बच्चों को समझने का कोशिश क्यों नहीं करते? अब यदि बच्चे अपना करियर बनाने के लिए कोई, देखो आपने गाना सुना होगा कि कहीं ना कहीं दिल लगाना पड़ेगा, तो दिल लगाना ही पड़ता है। कोई परमात्मा से दिल लगाता है, कोई पत्थर की मूर्तियों से बातचीत करते हैं, अपनी भावना व्यक्त करते हैं, कोई पेड़ों से लगाते हैं, कोई जानवरों से लगाते हैं, कोई यदि मनुष्य से लगाया, लड़की होकर के लड़की से दिल लग गई, दोस्ती हो गई। तो इसलिए ऐसा हो रहा है कि लड़के जो है लड़कियों को अपना मन लायक ज़िंदगी जीने नहीं देते हैं। उनकी करियर उतना डेवलपमेंट नहीं हो सकता, उसका सपना पूरा नहीं होता है। जो भी सपना होता है, शादी के बाद बच्चे चाहिए उनको, और उनका जो लड़कियों का सपना होता है वो अधूरा रह जाता है। ये लड़कियों को पता है, आज की जनरेशन को। तो वो इतना पढ़ती लिखती है, वो अपने अनुसार ज़िंदगी जीना चाहती है कि हम कब कामयाब होंगे, हमारे बहुत सारे मतलब कम से कम अपना मकान, अपना गाड़ी हो, अपना बैंक बैलेंस हो, फिर बच्चे लाएंगे। ये होते पढ़े लिखे लोगों को एक ज़्यादा सोच होती है, उसके अनुसार वो अपनी ज़िंदगी जीना चाहते हैं। कोई गलत भी नहीं है। तो हम पेरेंट्स जब बच्चों को नहीं समझते हैं, और तो बच्चे हमारे भावना को कैसे समझेंगे? हमारा वीडियो बनाने का मकसद ये है कि पेरेंट्स को भी अपनी सोच बदलना पड़ेगा। आज के जनरेशन की सोच के अनुसार आपको जीना चाहिए और बच्चों पे ध्यान रखिए, डायरेक्ट इनडायरेक्ट रूप से ध्यान रखिए। और सलाह देना काम है पेरेंट्स का, सलाह देते रहिए क्या गलत है क्या सही है। लेकिन बच्चों को हम लोगों से कहीं ज़्यादा समझदारी है आज के समय में, क्योंकि वो सोशल मीडिया का सदुपयोग करते हैं। देखा जाए तो ज़्यादातर दुरुपयोग जो है हमारे अधिक से अधिक उम्र वाले जो जेंट्स हैं वो करते हैं। वो जब बेटी की उम्र के से किसी से दिल लगाने के लिए नहीं दिल लगा लेते हैं, किसी के साथ संबंध बना लेते हैं, या कहो कि प्यार का कोई उम्र नहीं होता है, तो ये चीज़ सिर्फ जेंट्स के साथ नहीं है, लेडीज़ के साथ भी है कि प्यार के कोई उम्र नहीं होता है। यानी भावना कभी भी किसी उम्र से जुड़ सकता है, और इसको आप धर्म से ना जोड़ें, क्योंकि मनुष्य है तो मनुष्य का कहीं ना कहीं भावना जो है उनको अंदर से जब उनके दिल में कोई बात आती है तो किसको शेयर करेगा?
चाहे तो सोशल मीडिया पे शेयर करता है, जो इतने सारे लोगों ने अपना अपने अंदर जो गुण है वो सोशल मीडिया के थ्रू निकाल रहा है। आप देखते हो कि टिकटॉक पर इतने वीडियो वायरल होते थे, कुछ युवा पीढ़ी टिकटॉक पर वायरल होते ही सुसाइड कर लिए। तो सुसाइड क्यों किया? कि उनका कोई गलत कमेंट कोई कर देते हैं तो सुसाइड हो जाता है। क्योंकि जब आप वायरल होते हो तो आप जो आपको वायरल करता है, जो सही बोलता है कुछ गलत भी बोलता है सोशल मीडिया पे, तो यदि आपको वायरल होना है तो आपको दोनों चीज़ देखना पड़ेगा। और समझ में सबको आता है। अभी एक हमारी कोई बहन है, जो तिवारी बहन है, वो SC/ST एक्ट लगा कर के उनके फ़ोटो को थोड़ा वायरल कर रहे हैं गलत तरीके से। तो मैंने यही सोचा, इस वीडियो के माध्यम माध्यम से मैं ये चाहती हूँ उस बहनों को बोलने के लिए कि यदि आपने सोशल मीडिया में चैलेंज करते हो अपने आप को, और तो आपको भी पता है कि किसी का फ़ोटो, किसी का कुछ भी आपका एडिटिंग करके कुछ भी आपके साथ गलत सही कर सकता है। सोशल मीडिया में यदि आप आए हो तो ये सब चीज़ संभव है। तो इसके लिए आप तैयार रहो। यदि सोशल मीडिया में आप आए हो तो बड़े-बड़े लोग देखो गाली भी सुनते हैं। हमारे मोदी जी कितना गाली सुनते हैं, कितना बड़ा-बड़ा काम कर रहे हैं, फिर भी उनसे पूछो तो उनको क्या मिलता है। तो समाज में आप कुछ करना चाहते हो तो 100 आदमी आपको गलत भी बोलेंगे, 100 आदमी आपको सही भी बोलेंगे। यदि हम लोगों के सुनने पे रहें, हमारा जो अपना जुनून है, हम जिस लिए संसार में आए हैं कुछ करके गुजरने के लिए, हर इंसान के अंदर एक जुनून होता है, यह शौक़ होता है कि हमको ये करना है। तो किसी को आजकल मोबाइल से ही दिल लग गया तो उसमें आप क्या कर सकते हो? अब कोई कहे कि मोबाइल से क्या मिलता है, लेकिन पता है उसे कि मोबाइल से उसको शांति मिलती है। तो शांति जिसको जहाँ मिलेगी वो काम करेगा। तो इस चीज़ों को ज़्यादा सोचना चाहिए कि हमारा छोटा बच्चा यदि मोबाइल दे देते हैं, वो शांत होकर बैठ जाता है, तो हमें शोर शराबा बचने के लिए हम बच्चों को मोबाइल दे देते हैं। तो एक यंग एज को उनके अनुसार ज़िंदगी हम नहीं जीने देंगे तो वो पेरेंट्स को ही ज़िम्मेदार मानते हैं। कहीं पेरेंट्स को मारते हैं बच्चे, कहीं पेरेंट्स बच्चों को मारते हैं। तो मेरे कहने का मतलब है, एक दूसरे का भावना का कद्र कीजिए और समझदारी से काम लीजिए। जब आप बच्चों की भावना का कद्र नहीं करेंगे तो आपकी भावनाओं को कैसे वो कद्र करेंगे? एक न एक दिन चाहे तो आप उनको मिट्टी डालोगे या वो मिट्टी डालेंगे, तो मरने के बाद तो मिट्टी डालना ही है। तो जीते जी क्यों नहीं एक दूसरे के ऊपर मिट्टी डाल के मामला को शांत करते हैं। मेरा यही कहने का मतलब था कि ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है, इसको आप जैसे जीना चाहते हैं वो और खूबसूरत बनाना चाहते हैं, सब कुछ आपके हाथ में है। तो सनातन धर्म में इतना सारा चीज़ था दिल लगाने के लिए, पेड़ पौधे का पूजा करना, और लोग कहते हैं पत्थरों की मूर्तियों में क्या रखा है, लेकिन वहाँ पर जो बच्चों को शांति मिलती थी, पूजा करते थे, वो आज ख़त्म हो चुका है। वो सारे बच्चे अपने मोबाइलों पे लग गए। कोई बात नहीं है, उनको जहाँ शांति मिलता है उनके लिए वही पूजा है, वही धर्म है, और पेरेंट्स को इसका साथ देना चाहिए और बच्चों की भी भावनाओं को कद्र की करना चाहिए, क्योंकि उनके भी भावनाओं में उतार चढ़ाव होता है। एक पेरेंट्स नहीं समझेगा तो कौन समझेगा? और आप बाहर यदि गलत जगह दिल दिमाग लगा लेते हैं तो वहाँ भी बच्चे मर रहे हैं। हर तरह से हमारे हिंदू सनातनी जो है, कोई घर में मर रहे हैं सुसाइड करके, कोई बाहर मर रहे हैं। तो इस तरह से जो जनसंख्या कम हो रही है, एक तो प्रकृति देखो, साजिश कहो, कहीं पर एरोप्लेन क्रश हो रहे हैं, हाँ, कहीं पर बस गड्ढे में गिर रहे हैं, तो अपनी जनसंख्या ऐसे ही कम हो रही है। उसमें बहुत ही इस समय जो समाज की जो सिचुएशन है, बहुत ही गंभीर स्थिति से गुजर रहे हैं हम सारे बच्चे, और उसमें यदि पेरेंट्स बच्चों को सहारा नहीं देंगे तो बच्चे क्या करेंगे, है ना? तो अधिक से अधिक उम्र वाले के शादी नहीं हो रही है, तो वो यदि कहीं अच्छे जगह दोस्ती करके जीना चाहते हैं तो वो भी कोई गलत नहीं है, क्योंकि उनको भी तो जीना है। आप भी जी रहे हैं, तो आपकी एक उम्र में शादी हो गई, आज किसी की एक समय सही उम्र में शादी नहीं हो रही, सबसे बड़ा कारण ये है। और शादी हो भी जाए तो कोई विश्वास नहीं है एक दूसरे पर, ट्रस्ट नहीं है, जिसके कारण शादी नहीं हो रही है, और करना भी नहीं चाह रहे हैं पढ़े लिखे बच्चे। तो ये किसी का दोष नहीं है, ये इस समय जो सोशल मीडिया है, सोशल मीडिया बहुत पावरफुल इंसान है। सोशल मीडिया
के माध्यम से इंसान इतने लोगों से जुड़ जाते हैं कि उनको अपने आप में जीना आना ये बहुत बड़ी बात है। आप हर जगह अपनी एनर्जी के बाद आपको अपनी एनर्जी में रहना ये अध्यात्म सिखाता है। आप हर किसी के साथ आप भावना से जुड़ सकते हैं और भावना से तो जुड़ना सबका होता है, लेकिन आप उस पर प्रेशराइज मत कीजिए, आप प्रेशर मत डालिए कि इस चीज़ों से हमारी यदि दोस्ती है भावना तो वो हमारे तक सीमित रहे। ये हम लोगों के साथ भी होता है। यदि मैंने किसी का फ़ोन नहीं उठाया तो कहता है आप मेरी भावना से खेल रहे हो। अरे भाई भावना तो हो, कोई क्यों खेलेगा भावना से? हर इंसान अपनी भावना में रहना सीखना चाहिए कि अपनी भावना को समझो और कोई किसी के भावना से खेल नहीं सकता है और खेलना भी नहीं चाहिए। मेरे कहने का मतलब है भावना का कद्र करोगे तो आपका भी कद्र करेगा, चाहे वो कोई भी रिश्ता हो, बच्चे हो या पेरेंट्स हो या आपका गर्लफ्रेंड हो या बॉयफ्रेंड हो। किसी पर प्रेशर मत डालिए, किसी पर ज़बरदस्ती मत कीजिए। प्रेम बहुत अलौकिक चीज़ है और हमेशा प्रेम एक तरफ़ा होता है, निस्वार्थ होता है। हम इस सभी ईश्वर से प्यार करते हैं। ईश्वर हम को क्या देते हैं या हमें क्या मिलता है वो आपके अंदर की अनुभव होता है। देखा जाए तो सभी प्रकृति जितने भी हैं सब ईश्वर का रूप है और हम सभी से ईश्वर जितने चीज़ हमें मिल रहा है पांचों तत्व से, उससे हमारा प्यार है, उससे भावना है, वो हमारा तो शाश्वत है। सनातन धर्म शाश्वत है और परमात्मा शाश्वत है, वो किसी का दिल नहीं तोड़ता है, तो उससे हमारी भावना जुड़ी है। तो हम परम तत्व से मिलने के बाद तो हमारी शिकायत ख़त्म हो जाती है, लेकिन जो मनुष्य मनुष्य से भावना मानवता ख़त्म कर देती है कि कोई भी बिरादरी हो, किसी भी जाति हो, किसी भी हो, प्रेम भावना हो गया तो वो चीज़ उसको चाहता है कि बांध के रखना। जो बड़े पावर है, आप सूर्य को बांध नहीं सकते हो, हवा को नहीं बांध सकते हो, तो एक सुपर पावर जो होते हैं, जो संत होते हैं, सन्यासी होते हैं, इनको आप बांध नहीं सकते हो। लेकिन कोशिश करते हैं लोग कि नहीं, साधु सन्यासी में भी मैंने देखा है कि वहाँ भी भावना प्रेम हो जाता है कि ये हमारा ही होके रहे, ये हमारा हो जाए। ये बहुत गलत है, क्योंकि जब हम परमात्मा से जुड़ते हैं तो पूरा संसार हमारा होता है। इसमें मैं किसी एक के लिए ये बातें नहीं कह रही हूँ, क्योंकि जब आप परमात्मा से जुड़ते हो तो आप परमात्मा के जितने चीज़ बनाए हुए आप सबसे प्यार करते हो। अब आपको जब सभी प्यार करते हैं तो आप किसी एक का नहीं होते हो। भावना से सबसे जुड़िए और किसी को भी आप बांधने का कोशिश मत कीजिए। और भावना है तो ज़िंदगी है और जीते जी सब चीज़ों पर मिट्टी डालिए, क्योंकि मरने के बाद भी मिट्टी डालेंगे। ओम शांति ही जब करना है तो पूरी ज़िंदगी हम ओम शांति से क्यों ना जिए। जय श्री राम।